नमस्कार, स्वागत है आपका एस के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 6 जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जो आपके चतुश्रेणी एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या राव सिंह ने? तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर राजा राव जोधा ने। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया गया था? जब 1574 में अकबर ने अधिकार कर लिया, उसके बाद में जोधपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए यूसुफ खां, बदायूनी, बीकानेर के कल्याणमल और बीकानेर के राय सिंह। तो इसका सही जवाब होगा बीकानेर के राय सिंह को 1574 में जब अकबर ने की सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तो बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से हैं, बागोर से हैं, कालीबंगा से हैं, बेरार से हैं? आहड़ जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर, ये भी याद रखना है। और बागोर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। और बेराट कहाँ स्थित है? तो कोटपुतली बहरोड, नया जिला है, पहले जयपुर में थी। तो ये पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कालीबंगा हनुमानगढ़ से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जो कि कहाँ स्थित है? जो कि है जोधपुर में। मंडोर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कौन से कृषि जल प्रदेश में स्थित है? जो ऑप्शन ए अंत स्थलीय जलोत्सर्जन का क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान या लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान? तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मा मंदिर विश्व का प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर में, पुष्कर अजमेर में, नाथद्वारा राजसमंद में या अलवर में? तो इसका सही जवाब होगा पुष्कर अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? करौली में, डीग में, बयाना में, शाहबाद में? तो ये बयाना जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बयाना भरतपुर में विजय मंदिर किला स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है? रणथंभौर का जो कि प्रसिद्ध गणेश मेला है वो कब आयोजित होता है? सावन शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। सॉरी, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल एस के ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये तमाम पीडीएफ आपको एस के ऑनलाइन 25 पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है? चौहानों का जो वत्स गोत्र है वो ब्राह्मण के शिलालेख में कहा गया है। तो बिजोलिया शिलालेख में, नेमिनार शिलालेख में, चिरवा शिलालेख में या रणकपुर शिलालेख में? तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। और ये बिजोलिया शिलालेख लगभग 1170 ईस्वी का लगभग ये बिजोलिया शिलालेख है, ये भी याद रखना है, जो कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? राजस्थान की एक लोक नर्तकी बहुत ही प्रसिद्ध है गुलाबो, इसका संबंध किससे है? गैर नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, वाला नृत्य से या घूमर नृत्य से? तो गुलाबों का संबंध है ऑप्शन बी कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। विश्व धरोहर सूची में कब? 2019 में। और गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षेत्र ढूंढारी बोली के लिए जाना जाता है? तो ये बोलियां हैं जिसमें ढूंढारी बोली के लिए जाना जाता है, किशनगढ़, ढूंढार, जयपुर टोंक या मारवाड़?
तो मारवाड़ तो मारवाड़ी के लिए जाना जाता है, और जयपुर और टोंक जो क्षेत्र है वो ढूंढारी बोली के लिए जाने जाते हैं। ढूंढारी बोली, जयपुर और टोंक क्षेत्र ढूंढारी बोली के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? शेखावटी की उपशैली है, हाड़ौती की है, मारवाड़ की है, मेवाड़ की है? तो चित्र चित्रांकन की उनियारा शैली जो कि किस शैली की उपशैली मानी गई है? तो ये यहाँ पर जो उनियारा शैली है वो ढूंढार शैली की उपशैली मानी गई है। ऑप्शन में ढूंढार शैली नहीं है, लेकिन ये ढूंढार शैली है उसकी उपशैली इसको मानी गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। तो पिछवाई का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, राजदरबार, श्री कृष्ण लीला या प्रेम प्रसंग? तो पिछवाई शैली मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला, और यहाँ पर यदि रास लीला आ जाए तो भी सही है, जो कि पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, ये भोगीलाल पांड्या, सॉरी ये भोगीलाल पांड्या और रामनारायण चौधरी। तो भोगीलाल पांड्या ऑप्शन सी इसके सही जवाब है। बागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, बी सरदार सिंह, सी उमेश सिंह, डी जुंजार सिंह। तो जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था ऑप्शन बी सरदार सिंह ने। और ये कब करवाया था? ये 1899 ईस्वी में जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? सो विवाह से संबंध किस रीति रिवाज का है? तो जड़ूला, इसका संबंध तो जन्म से है, जन्म पर जड़ूला उतारा जाता है। पनगढ़ पूजा, इसका भी जन्म से है। और पगड़ी का दस्तूर, इसका मृत्यु से है। और सामेला, इसका विवाह से है। जब अपन सामेला लेते हैं यानी कि दूसरे पक्ष को बारात का स्वागत करते हैं, उसे सामेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछवाई किस चित्र कला शैली से संबंधित है? अभी क्वेश्चन आया पिछवाई, जिसमें मुख्यतः किसका किया जाता है? रासलीला या श्री कृष्ण प्रेम का चित्रण किया जाता है। किस चित्र कला शैली से संबंधित रखती है? तो ये नाथ द्वारा शैली से संबंध रखती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नड वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड वाद्य यंत्र बाड़मेर में प्रयुक्त होता है, मेवाड़ में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो नड वाद्य यंत्र मुख्यतः जैसलमेर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी जैसलमेर। नड वाद्य यंत्र का संबंध कहाँ से? जैसलमेर से है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कोलबी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बूंदी जिले में, झालावाड़ में, बाड़मेर में या जयपुर में? तो राजस्थान में कोलबी की गुफाएं ऑप्शन बी झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराणा हनुमंत सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा उमेद सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह? तो जोधपुर के महाराणा हनुमंत सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। जयपुर में, धौलपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में? तो ये जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करता है, जिसके कारण सर्दियों में बारिश होती है, जिसे मावट कहा जाता है, और ये गोल्डन ड्रॉप होती है, ये कई बार पूछा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़? तो राजस्थान के दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑप्शन में डूंगरपुर है, तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, उसमें कुछ अभ्यारण्य दिए गए हैं जिनमें से मानसी वाकल नदी होकर गुजरती है। तो केला देवी अभ्यारण्य, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य,
और नाहरगढ़ अभयारण्य और केसर बाग अभयारण्य, ये 4 अभयारण्य हैं। तो मानसी वाकल नदी है जो लगभग उदयपुर में है, तो फुलवारी की नाल अभयारण्य ये उदयपुर में, इसका सही जवाब होगा फुलवारी की नाल अभयारण्य, इसमें से मानसी वाकल नदी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? तो बोराट का पठार अलवर और राजगढ़ के बीच में है, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में, बांसवाड़ा डूंगरपुर या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर इनसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? दोस्तों ध्यान रखना है, मृदा इसमें नहीं पाई जाती है। कौन सी इनसेप्टिमोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो सिरोही में पाई जाती है, राजसमंद में पाई जाती है, भीलवाड़ा में पाई जाती है, बूंदी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा बूंदी, क्योंकि इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? इसमें वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। इन तीनों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? इनमें से अंतःप्रवाही नदियाँ वो होती है जो राजस्थान से ही शुरू होकर राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। तो इनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो घग्गर नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है, कांतली नदी जो कि सिक्कर में है वो भी है, साबी नदी भी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है, लेकिन कोठारी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोठारी नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा एमपी से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है? तो वह जिला है बांसवाड़ा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बांसवाड़ा की सीमा एमपी और गुजरात दोनों से लगती है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? पंचतंत्र चित्रांकन की बात की गई है, किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ये मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर रानी कंकावती ने अपने पुत्र की याद में बनाया था। तो ये कृष्ण की संगमरमर मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, चांदी की मूर्ति के लिए। तो ये कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सुप्रसिद्ध महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती व राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? तो ये स्टेटमेंट था एक महिला व्यक्तित्व राजस्थान की, उन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती व राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो रतन देवी शास्त्री ने, कमला स्वादी ने, शांति त्रिवेदी ने या कल्याणी पारासर ने? तो ये कहा था शांति त्रिवेदी ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? तो करौली राज्य व अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 नवंबर 1817 को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो जयपुर चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली या मारवाड़ चित्रकला शैली? तो वर्षा में नाचते हुए मोर बूंदी चित्र शैली की विशेषता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो दक्षिण पश्चिमी की बात की है तो कालीबंगा, ये तो हनुमानगढ़ में है, तो ये उत्तरी है। और आहड़ जो कि दक्षिण पश्चिमी है, दक्षिण पश्चिमी है, लगभग कहाँ है? उदयपुर में है। तो इसका सही जवाब होगा आहड़, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी के द्वारा लिखी गई है। तो ये वेली किशन रुक्मणी किन के द्वारा लिखी गई है? कानरदेव द्वारा, कर्णिदान द्वारा, सदाशिव द्वारा या पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा बेली किशन रुक्मणी रचना लिखी हुई है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान की 3 ऐसी प्रजामंडल थी जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। 3 प्रजामंडल थी जिनकी स्थापना राज्य से बाहर, 3 प्रजामंडल राज्य से बाहर स्थापना। और उनमें पहली प्रजामंडल की बात करें तो जैसे 3 थी, तो एक तो भरतपुर थी, दूसरी बीकानेर थी और तीसरी सिरोही थी।
जिनकी बाहर हुई थी, राज्य से बाहर हुई थी। तो सिरोही की तो कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी स्थापना, और बीकानेर की कोलकाता में हुई थी, और भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी। तो आपको पूछा गया है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये रेवाड़ी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। तो 3 प्रजामंडल ऐसी थी जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी, जिनमें से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राठौर राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो राठौर राजवंश की इनमें से कौन सी कुल देवी है, बाण माता, नागेंद्री माता, अन्नपूर्णा माता या शाकंभरी माता। तो इसका सही जवाब होगा नागेंद्री माता, जो कि राठौर राजवंश की कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो एक राजस्थान में कहावत परिचित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज के बाद में त्यौहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर के बाद में त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। तो ये गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, सावन शुक्ल सप्तमी को, या कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो गणगौर का पर्व मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कौन सी नस्ल की बात करिए, मारवाड़ी नस्ल की। ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में, या पोखरण में। तो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी का प्रजनन या अनुसंधान केंद्र है वो टोंक में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। टोंक में भी कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो एक जगह है अविका नगर, अविका नगर टोंक, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहाँ मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन या अनुसंधान केंद्र स्थित है वह है अविका नगर टोंक में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। तो ये अरावली की चोटियों की बात की गई है। तो सबको पता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और गुरु शिखर है वो 1722 या 1727 मीटर है, दोनों ही आते हैं इसमें। और दूसरी ऊंची चोटी है तो बात की है शेर। तो शेर कहाँ स्थित है, वो भी सिरोही में स्थित है, और ये दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और तीसरी ऊंची चोटी है वो है जरगा, तीसरी ऊंची चोटी है जरगा जो कि है 1431, और ये है उदयपुर में। फिर है अचलगढ़, सॉरी जलवा, तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा जो कि है 1442, वो भी सिरोही में है। ये तीसरी है, सॉरी ये पहली ऊंची चोटी, दूसरी शेर, तीसरी दिलवाड़ा, चौथी जरगा, और पांचवी अचलगढ़ है जो कि 1380 है, और ये सिरोही में है। तो ये 5 अरावली की ऊंची चोटियों का हमने बात कर ली। तो दूसरी पूछिए तो शेर जो कि सिरोही में है 1597 मीटर। तो आपको याद रखना है, पहली है गुरु शिखर, दूसरी है शेर जो कि सिरोही में है, तीसरी है दिलवाड़ा जो कि सिरोही में है, और चौथी है जरगा जो कि उदयपुर में है, और पांचवी है अचलगढ़ जो कि सिरोही में है। ये ऊंची चोटियाँ हैं, इनका ऊंचाई के अनुसार क्रम है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और आपको डेली डेली राजस्थान जीके की ये क्लासें मिलती है जिनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी है, और इनकी अपन विस्तृत चर्चा भी करते हैं। तो डेली आपको एक मॉडल टेस्ट टाइप जिसमें राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी सभी शामिल है, और ये टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, बेहद ही परीक्षा उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही है, और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, किसी क्वेश्चन संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिख दिएगा। हम आपकी इस बात का तुरंत प्रभाव से जवाब देंगे। तो डेली आपको इसी तरह की क्लासेस हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।
आपसे निवेदन है कि आप इन चैनल को रेगुलरली देखते रहिएगा। धन्यवाद।